हेलो एवरीवन, आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देर नहीं करते देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। चित्र सूत्र के किस अध्याय में छह वृद्धि का वर्णन है। चित्र सूत्र के किस अध्याय में छह वृद्धि का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पांचवा अध्याय। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीत गोविंद के लेखक हैं। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो इसके राइट आंसर है जयदेव। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, चार पंचासिका द्वारा लिखा गया है। तो चार पंचासिका किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये विल्हड़ द्वारा लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस काल के ग्रंथों में विद्य चित्र, अविद्य चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है। तो किस काल के ग्रंथों में मिलता है। तो उपनिषद काल के ग्रंथों में मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है। तो वो कौन सा ग्रंथ है पंडित क्षेमेंद्र का। तो क्षेमेंद्र का ग्रंथ कला विलास में 300 से अधिक कलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। तो विष्णु पुराण में जो चित्र के भेद बताए गए हैं कितने बताए गए हैं, चार बताए गए। कौन कौन से हैं, तो वाणिज्य, ठीक है, कौन कौन से इसमें देख लेते हैं। सत्य चित्र होता है, फिर होता है वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है मानसो उल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए। तो मानसो उल्लास में जो चित्र के भेद बताए गए हैं वो कितने बताए गए, 5 बताए गए हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिकों और कवियों को काल अनुक्रमानुसार इसमें चयनित करना है। तो दार्शनिक, तो सबसे पहले कौन आएंगे, पाणिनि, फिर भास हैं, फिर वात्स्यायन है, फिर कालिदास हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ललित कला कितने प्रकार की होती हैं। तो जो ललित कलाएं हैं वो 5 प्रकार की हैं। आप लोगों ने कितने प्रकार की पढ़ी हैं, तो 5 प्रकार की ललित कलाएं होती हैं। तो कौन कौन सी हैं, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। काव्य कला सबसे ऊंची कला होती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं इसको। संगीत कला होती है, फिर चित्रकला, फिर मूर्ति कला और सबसे निम्न श्रेणी की कला होती है तो स्थापत्य कला। फिर है सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व है। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है भारत में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ था। तो कला शब्द जो पहली बार प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र लक्षण किसके द्वारा लिखा गया। तो चित्र लक्षण जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो नग्नजीत के द्वारा लिखा गया है चित्र लक्षण। और चित्र सूत्र पूछा जाएगा तो नारायण मुनि के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा। भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा। तो ये इनका नाम इसलिए पड़ा कि नग्न आत्माओं को हराने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था, नग्नजीत पड़ा था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य से संबंधित है। तो ललित विस्तार ये सौंदर्य शास्त्र से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फिर देखते हैं चित्र सूत्र किस पुराण का भाग है। तो चित्र सूत्र ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। तो आप लोगों को भी ऊपर बताया गया 4 भेद बताए गए हैं, सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। फिर देखते हैं मानसो उल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। तो मानसो उल्लास में चित्र के जो भेद बताए गए वो 5 बताए गए। कौन कौन से, तो विद्य, अविद्य, रस, धूलि और भाव। क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिकों और कवियों को काल अनुक्रमानुसार चयनित करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले पाणिनि आएंगे, फिर भास आएंगे, फिर वात्स्यायन, फिर कालिदास का समय है। फिर अगला देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए 10 कुमार ये किसकी रचित ग्रंथ है। तो ये है दंडी की। फिर है शिल्प सूत्र जो है वो भुवन देव की है। तिलक मंजरी, तो ये तिलक मंजरी धनपाल की है। श्रृंगार शतक ये भर्तृहरि की है। तो पहला वाला कौन सा सही है, पहला का तीसरा सही होगा। फिर है दूसरे का दूसरा, और तीसरे का कौन सा सही है, चौथा, और चौथे का कौन सा सही है, तो पहला। तो 3 2 4 1 देखते किस में है, 3 2
4-1, ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट होगा। 3-2-4-1 इसी में राइट है, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित लेखकों को उनके रचना से सुमेलित करना। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो रसराज किसकी है, मतीराम। रसमंजरी तो भानुदत्त। रसिक प्रिया तो ये केशवदास की। और प्रबंध कोश ये किसकी है, राजशेखर। तो पहले का कौन सा सही है, चौथा। दूसरे का पहला सही है। तीसरे का कौन सा सही है, तो तीसरे का हमारा तीसरा सही है, सॉरी, तीसरे का तीसरा सही है और चौथे का कौन सा सही, पहला सही है। यहाँ पे दूसरे का कौन सा सही थी, चौथे का आपका दूसरा सही है। तो 4-1-3-2, 4-1-3-2 देख लेते हैं किसमें है। तो 4-1-3-2 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 4-1-3-2 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को सही क्रम में इनको लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आएगा, तो अष्टाध्यायी, फिर है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, फिर हर्षचरित है, फिर कल्पसूत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसमें देख लीजिए, अष्टाध्यायी का जो समय है वो 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसका विष्णु धर्मोत्तर पुराण का समय क्या है, 6ठी शताब्दी। हर्षचरित 7वीं शताब्दी और कल्पसूत्र 375 ईसा पूर्व के लगभग ये लिखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, इसमें क्या करना है, इसमें आपको अभिकथन दिया गया और तर्क दिया गया है। तो अभिकथन क्या है कि इसमें आपको क्या करना है, तर्क दिया गया है और अभिकथन है। तो तर्क क्या है देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है। तर्क क्या कह रहा है, कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये भी नाट्यशास्त्र जो है अत्यधिक व्यापक रूप से रंगमंच के साथ संबंध रखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित हैं, तो ये भी बात कहीं तक सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों राइट होंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इसमें आपको क्या करना है, काल क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो कामसूत्र पहले आएगा, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर कादम्बरी, फिर अभिनव भारती। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ, इनमें से सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है, तो रसमाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। वास्तु विद्या सृजन के देवता कौन है, तो वास्तु विद्या सृजन के देवता माने जाते हैं विश्वकर्मा। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं, तो ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं वो 4 वेदों के प्रतीक हैं। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद स्टेला क्रैमरिस ने किया। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। रामायण के रचयिता को तो महर्षि वाल्मीकि हैं, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं, तो पौराणिक रूप से प्रथम जो चित्रकार हैं वो कौन है, ब्रह्मा माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत पुराण इनकी कहानी है, तो किसकी कहानी है, कृष्ण की कहानी है। देवी दुर्गा महासुरमर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है, तो मार्कंड पुराण में मिलता है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनको लेखकों के साथ सुमेलित करना है, तो नग्नजीत ये किस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्रसूत्र नहीं है, चित्रलक्षणम होना चाहिए, चित्रलक्षणम, ठीक है। तो चित्रलक्षणम का संबंध किससे है, तो नग्नजीत से है। जयदेव गीत गोविंद है, और वात्स्यायन किसका है, तो कामसूत्र है। वारामिहिर किसका है, बृहद संहिता। तो पहले का कौन सा सही है, पहले का हमारा चौथा सही है। दूसरे का कौन सा सही है, दूसरे का तीसरा सही है। तीसरे का कौन सा सही है, तो पहला सही है। और चौथे का कौन सा सही है, तो दूसरा सही है। 4-3-1-2 देख लेते हैं किसमें है, 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट होगा। तो आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।